पूरे सोनीपत में एक ही नाम चलेगा, निखिल मदान, निखिल मदान, निखिल मदान। सब बंदे जो फूफा कर रहे हैं 4 दिन बाद निखिल भाई के साथ ही होंगे, हमें इतना भी पता है। तो हम पर पर्सनल अटैक करने जा रहे हैं। वो ये कहते थे कि ये मुसला है, इसको वोट नहीं देनी, ये मुल्ला है, इसको वोट नहीं देनी। अपने बच्चों कहते अगर इस वोट दी तो हम घर को ताले लगा के चले जाएंगे। इन्होंने लाइटें बंद करवा दी अपने घर की। ये बुराई करेंगे लोगों की। इनके पास है क्या बोलने के लिए? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारा बेटा युवा नेता है, लोगों की पहली पसंद है। कम से कम 51,000 वोटों से उसको जिताकर हम विधानसभा में भेजेंगे, ये मेरी वायदा है मेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं सोनीपत के मेयर माननीय निखिल मदान जी के दफ्तर पर। दोस्तों, यहां पर इस वक्त जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये लोग हैं पंजाबी कम्युनिटी से। शहरी विधानसभा में जो एक बहुसंख्यक जो एक कम्युनिटी है वो है पंजाबी कम्युनिटी। ये सब लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, क्यों यहाँ पहुँचे, क्या कारण है? राजनीतिक कनेक्शन जो एक होता है दोस्तों, और जातिगत रूप से अगर देखा जाए तो पंजाबी कम्युनिटी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और काफ़ी समय के बाद जो है सोनीपत में विधायक के तौर पर जो टिकट मिली है वो निखिल मदान को मिली है। तो दोस्तों, क्या कनेक्शन है, जानकारी लेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। आज सर ये सारे पंजाबी यहाँ क्यों पहुँचे हुए हैं शहर के, क्या कारण है? सर, ये सोनीपत जो सीट है ये पंजाबी बाहुल्य सीट है जी। यहाँ पर जितनी बार 13 बार लगभग जो है चुनाव हुए हैं, उसमें से 8-9 बार जो है पंजाबी एमएलए विधायक बनते आ रहे हैं। पिछले 3 प्लानों में हमारी जो सीट थी, पंजाबियों की सीट थी, ये हमसे छीन ली गई। किसी पार्टी ने हमें तवज्जो नहीं दी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे युवा चेहरा को आगे बढ़ा करके हमें जो है हमारा मान सम्मान जो बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं और शीर्ष नेतृत्व का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे पंजाबी समाज का सम्मान करते हुए हमारे युवा भाई निखिल मदान जी को ये जो टिकट दी है और हमारे पर जो भरोसा जताया हमारे बिरादरी पे, हम उस पर खरा उतरने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और हम जैसा भरोसा भाजपा ने हमारे पे जताया है, वैसा ही उनको बहुत भारी बहुमत से जिता करके हम विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे निखिल मदान जी को। अब कुछ पंजाबी लोग ही जो हैं इस चीज़ की काट कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, 36 बिरादरी हमारे साथ है, 36 बिरादरी का हमारे पास समर्थन है। पूरे समाज कभी भी कोई भी चीज देख लेना, 100 में से 100 नंबर तो किसी बच्चे के भी नहीं त्याग करें। ये तो एक इलेक्शन है, चुनाव है, होते कुछ लोग भटक जाते हैं, कुछ हमारे समाज के बंदे भी हैं, कोई भटक गए हैं, उनको भी हम मान मनोवर करके मना करके उन्हें अपने साथ लाने का भरसक प्रयास करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी 90 से 95% पंजाबी बाहुल्य जो हमारे लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े और 36 बिरादरी का हमें समर्थन प्राप्त है जी। दोस्तों, वासुदेव सुखीजा जी मेरे साथ हैं। सर, कुछ लोग जो हैं, मैं देख रहा हूँ निखिल मदान जी को टिकट दी भारतीय जनता पार्टी ने और विश्वास जताया, लेकिन अगर हम पंजाबी कम्युनिटी की जो बात हो रही है यहाँ पर, कुछ लोग काट कर रहे हैं। देखिए, हम तो चुनाव लड़ेंगे 36 बिरादरी को लेकर जी। अकेला पंजाबी कम्युनिटी का विषय नहीं है, लेकिन मुदई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कल तक जो हम पर पर्सनल अटैक करने जा रहे हैं वो ये कहते थे कि ये मुसला है, इसको वोट नहीं देनी, ये मुल्ला है, इसको वोट नहीं देनी। अपने बच्चों कहते अगर इस वोट दी तो हम घर को ताले लगा के चले जाएंगे। इन्होंने लाइटें बंद करवा दी अपने घर की। ये बुराई करेंगे लोगों की। इनके पास है क्या बोलने के लिए? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारा बेटा युवा नेता है, लोगों की पहली पसंद है। कम से कम 51,000 वोटों से उसको जिताकर हम विधानसभा में भेजेंगे, ये मेरी वायदा है मेरा। पूरा भरोसा है आपको इस चीज का? बिल्कुल 1001% भरोसा है। अब सुखीजा जी, मैं एक चीज और देखता हूँ, जैसे आप उम्र दराज हैं, ऐसे ही कुछ लोग और उम्र दराज है, राजनीति में सक्रिय भी हैं जी। और जैसा निखिल मदान जी पंजाबी हैं, वो भी पंजाबी हैं, और वो वार प्रतिवार जो शब्दों का हो रहा है वो ले तो नहीं डूबेगा कहीं? ऐसे सुनिए, मैंने एक बात बताई है, वो लाख बुराई करे, हम बिल्कुल बुराई नहीं करेंगे किसी की, क्योंकि हमें चुनाव जीतना है। निखिल हमारा बेटा है, लेकिन सोनीपत का बेटा है, जन जन का बेटा है वो, और उसको किसी किस्म की मालिक उसके साथ है, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम अपना कर्म करते रहेंगे, दूसरा चाहे बुराई करे, कुछ भी करे, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं।
हम काम अच्छा करते रहेंगे। बिल्कुल। आज जो पंजाबी समुदाय यहाँ पर इकट्ठा होकर के पहुंचा है निखिल मदान के ऑफिस में, ये किस तरफ इशारा करता है? क्या जनता ने जो है फैसला कर लिया है निखिल मदान को जिताया जाएगा? आप सिर्फ पंजाबी समुदाय का पूछ रहे हो, मैं तो कहता हूँ सोनीपत के सभी समुदाय ने निखिल मदान को समर्थन देने का फैसला कर लिया और जितवाने का फैसला कर लिया। कोई एक समुदाय बता देना जो निखिल मदान से नाराज हो या उसके व्यवहार से खुश ना हो। कभी भी आप सोनीपत में पूरा घूम लेना, एक तरफा माहौल है निखिल मदान का और भारतीय जनता पार्टी। आज सारी पंजाबी कम्युनिटी के एक साथ पहुंचने का क्या पर्पज रहा? ये सब एक साथ क्यों पूछे? क्या बहुत समय बाद कोई पंजाबी चेहरा नजर आया, ये कारण इसका एक है? देखो, आप ये कह सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर और इंतजार करोगे, पंजाबी समुदाय के अलावा भी दूसरे समुदाय भी आ रहे हैं। हम खाली पंजाबी की, कभी भी आप निखिल मदान जी के विचार सुनना, वो कभी खाली पंजाबी की बात नहीं करते, वो सबकी बात करते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसे ही सेम बात ही निखिल मदान की है, सबका साथ सबका विकास, सोनीपत का विकास और सबका विकास, ये निखिल मदान जी के विचार हैं। इसमें कोई पंजाबी वाली स्पेशल बात। कुछ लोग अंदर ही अंदर नीचे ही नीचे काट कर रहे हैं, हालांकि वो अपने ही आदमी हैं, फिर भी काट कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? असल में ऐसा नहीं है, ये सब कुछ लोगों की फैलाई हुई बात है। कोई भी बंदा काट नहीं कर रहा। आप हमेशा देखना, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो सिपाही है, जो नेता है, कभी भी वो खिलाफत नहीं करता। थोड़े टाइम के लिए नाराज हो सकता है, हम उनको मना लेंगे, वो मान भी रहे हैं, लेकिन खिलाफत भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती, दूसरी पार्टियों में होती है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। सबको मना लेंगे, हाथ जोड़ के प्यार से, रिक्वेस्ट से सबको मनाएंगे। कितने वोटों से जीत दर्ज करने जा रहे हैं निखिल मदान? देखो, लगभग 30-35 हजार की तो जीत होनी चाहिए। ये भी शायद मैंने कम बताई है, इससे भी ज्यादा ऊपर ही होएगी। और 40-50 हजार के हमारा टारगेट हम ये लेके चल रहे हैं कि 50 हजार के वोटों तक हार जीत हो, और वो निखिल मदान जी के पक्ष में होएगी जीत, 100% पक्ष में। जी, आज यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है पंजाबी कम्युनिटी पहुँच गई है ऑफिस में। तो ये क्या कारण है? कि ये है कि पंजाबी चेहरे को टिकट मिली है काफ़ी समय बाद यहाँ से? देखो, इसमें पंजाबी या जाट या कोई वो बात नहीं है। निखिल मदान 36 बिरादरी के नेता हैं, और हमारे मोदी जी ने, हमारे मनोहर लाल जी ने, हमारे नायब जी ने निखिल मदान को टिकट दे के भेजा है, और फूल का निशान है। तो जो भी हमारे फूल के दीवाने हैं, हमारा पूरा सोनीपत में मैक्सिमम लोग फूल के दीवाने हैं, निखिल मदान को यहाँ से हम विधायक बना के भेजेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं वो जो है मीडिया का सहारा लेके या कुछ और सहारा लेके काट कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूंगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है और फूल को पसंद करता है, वो यहाँ आए निखिल मदान के पास और कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़े, ताकि जो है हम निखिल मदान को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जितवाएं और आगे विधानसभा में भेज के मंत्री बनने का काम करें। जी, तो भारत जी आज क्यों पहुंचे यहाँ, क्या कारण है? निखिल मदान जी को समर्थन देने के लिए, उनको प्रेम देने के लिए अपना पूरा युवा उनके साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज शहर के अंदर सारी पब्लिक ने कह चुकी है कि अपना नेक्स्ट एमएलए निखिल मदान। कितने वोटों से आपको लगता है कि जीत दर्ज करेंगे इस बार? मैं तो जी लाख प्लस की लेके चल रहा हूँ। 1 लाख प्लस वोटों से जीत दर्ज करेंगे? बिल्कुल जी, श्योर शॉट है आप इस बात बिल्कुल से? जी, बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कैमरे के माध्यम से वार कर रहे हैं शब्दों का। देखिए जी कि उनका वो अपना काम है, वो उनका अपना काम है, क्योंकि उनकी अपनी राजनीति है जी। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए हर कोई करेगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो ऐसा काम नहीं कर रहा। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है और निखिल मदान जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो पार्टी को जो निखिल मदान जी को टिकट दी है, वो सोच समझ कर दी है। तो हमारा पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट निखिल मदान जी के साथ है। क्या पंजाबी कम्युनिटी का कोई इसमें रोल है? देखिए, जातिवाद में ना निखिल मदान जी आना चाहते और ना भारतीय जनता पार्टी जातिवाद करती है, तो हमारे लिए सारे ही एक समान है। तो इसमें कोई ऐसा पंजाबी जाट ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ है जी। यहाँ पर जो है पंजाबी कम्युनिटी पहुंची है सोनीपत की, तो क्या कारण है? क्या पंजाबी चेहरे को बहुत समय बाद टिकट मिली है, ये कारण है? नहीं, इनकी जो एक पहली बात तो यह कि इनकी जो व्यक्तिगत छवि है वो बहुत अच्छी है। ऊपर से 36 बिरादरियों का इनको साथ है, तो हम चाहते हैं कि जब हमारे आदमी आगे बढ़ रहा है तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हम मतलब इसके साथ है दिन रात, मतलब अगर ये पसीना बहाएंगे तो खून बहाने को तैयार है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कैमरे पे कि पसीना बहाएंगे और खून बहाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ लोग जो इनके अपने हैं
वो नीचे ही नीचे काट कर रहे हैं इनकी, वो क्या कारण है? क्या वो अब सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करना जानते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए वो इस तरह की जो गतिविधि है वो करते हैं। वो व्यक्ति को नहीं देखते, पार्टी को नहीं देखते, जब देश हित में नहीं है, सिर्फ उनको अपने स्वार्थ की राजनीति करनी है। उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो वो दूसरी तरफ निगाह रखते हैं। जी, कितने वोटों से जीत जाएंगे इस बार निखिल मदान जी, अगर जीत दर्ज करते हैं तो? लेकिन देखो जी, एमपी में लगभग 36,800 समथिंग वोटों से जीते थे, और ये कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। जी, उम्र दराज आप हैं और कई चुनाव आपने जो है देखे होंगे। इस चुनाव के अंदर ऐसा क्या हो गया कि एक जो है पंजाबी वर्सेस पंजाबी भी देखने को आ रहा है, शब्दों के वार जो है ना बड़े हो रहे हैं। भाई एक युवा लड़का है, मेयर का चुनाव जीता और अब उसको पार्टी ने जो है विधायक के लिए चुन लिया, तो क्या ऐसा हो गया कि लोग जो है शब्दों के वार बड़े कर रहे हैं उन पे? ये राजनीति में देखो जी, शब्द का वार तो चलते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन हमारे को ये जो निखिल मदान जी हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, और हमने इनका जब इसमें मेयर रहे हैं इसमें इनका अच्छा काम देखा है। हम तो कहते हैं पार्टी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, पार्टी ने इनको मतलब युवा कार्यकर्ता का एक मेयर को चांस दिया है विधायक बनने का। ये हमारा सोनीपत का सौभाग्य होगा, ये बनेंगे तो हमारे सोनीपत का काफी कुछ सुधार होगा। जी, ये पंजाबी कम्युनिटी का क्या इसके अंदर अहम रोल रहेगा, कोई भूमिका रहने वाली है? कम्युनिटी आप भी इस बात को जानते होंगे कि सोनीपत हल्का जो है मेन शुरू से एक तरह से पंजाबी सीट रही है। हमारे यहाँ से देवीदास जी भी 3 बार लगातार उन्होंने यहाँ से विधायक रहे हैं, हालांकि बहुत सिंपल आदमी थे। उसके बाद भी देवराज दीवान भी रहे हैं, अनिल ठक्कर भी रहा है, तो इसको कहते हैं भी पंजाबी सीट है जी, है भी, और इसमें परसेंटेज भी पंजाबी की ज़्यादा है। लेकिन इसमें मेन है कि कार्यकर्ता का या जो भी विधायक का भी कर क्या पाता है, सुधार करना चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो हमारे को इनका निखिल मदानी का बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे रहते हुए भी बहुत अच्छे काम किए, और अब ये विधायक बनेंगे तब भी बहुत ही अच्छा काम करेंगे, शहर का बहुत सुधार। कितने वोटों से आपको लगता है कि जीत जाएंगे? मेरे ख्याल में तो कम से कम 20-30 हज़ार वोटों से डिफरेंस होना चाहिए। जी, इतनी संख्या में जो है आज भीड़ इकट्ठा हुई है निखिल मदान जी के ऑफिस पे, क्या कारण है? देखिए, एक युवा नेता है, अच्छा काम कर रहे हैं मेयर के तौर पर। हम चाहते हैं विधायक बनकर शहर का सुधार करें, इसलिए सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। हालांकि कुछ लोग जो है शब्दों का वार कर रहे हैं, अंदर ही अंदर काट कर रहे हैं। देखिए, ये तो अपना पर्सनल उनका व्यू हो सकता है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि पार्टी के साथ हैं सभी। हम तो कहते हैं कि एकजुट होकर एक ही उसके तरह इलेक्शन लड़ें और अपने निखिल मदान जी को भारी मतों से विजयी बनाएं, ये ऐसी उम्मीद करते हैं हम तो। पंजाबी कम्युनिटी का क्या रोल इसके अंदर आ रहा है? देखो, वैसे तो 36 बिरादरी पार्टी के साथ है, आप देखते ही हो कि हर बिरादरी को साथ लेकर चले हैं ये। बाकी पंजाबी कैंडिडेट पंजाबी है, इस करके शायद पंजाबी का नाम ज़्यादा आ जाता है जी, और बाकी 36 बिरादरी पार्टी के साथ है, निखिल जी के साथ। जी, आपके कुछ साथी जो हैं, जैसे ही निखिल मदान जी को टिकट दी गई, पार्टी छोड़ के चले गए, इस्तीफा दे दिया, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, हम तो किसी भी पार्षद ने इस्तीफा नहीं दिया, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि कुछ हमारे मंडल के हमारे कार्यकर्ता कुछ गुस्से में इस्तीफा जरूर देंगे, लेकिन उसका ये भाव नहीं है। उस समय थोड़ी भावना हरामी का लगाव होता है। जैन साहब ने भी मेहनत तो करी है यहाँ पे शहर के अंदर, और उस जो मेहनत करी है उसमें हर कोई चाहता है कि मुझे फल मिले, लेकिन पार्टी का अपना एक तरीका है काम करने का। तो उन्होंने भी पूरे समाज में अपने समाज में दिया है, तो उनके साथ भी लोगों का लगाव है। ऐसा तो नहीं है कि वो उनको चाहता नहीं है, तो उनको भी लोग पसंद करते हैं, इसलिए थोड़ा उनके फेवर में भी लोग जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पंजाबी चेहरा जो है बहुत समय बाद एक सोनीपत में जो है टिकटार्थी आया है, और चांसेस लोग ऐसा कह रहे हैं कि जीतने के पूरे पूरे चांसेस निखिल मदान के हैं। अब कुछ पंजाबी जो है कैमरे के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से बड़े तीखे वार जो है इस वक्त कर रहे हैं निखिल मदान पे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
ये ऐसा समाज है, हर व्यक्ति हर पार्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारे बीजेपी से जुड़े हुए हैं या सारे हर समुदाय एक तरफ वोट डालता है। कि आप जाट कम्युनिटी, जैसे लोग कहते हैं जाट कम्युनिटी बीजेपी को वोट नहीं करती, ये एक नैरेटिव बनाया गया है। क्या जाट कम्युनिटी बीजेपी वोट नहीं करती? क्या करती है? तो ऐसे ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। बाकी जिनको जो पसंद है वो देते हैं वोट। खूब पिछले बार हर इलेक्शन में जाट कम्युनिटी ने बीजेपी को वोट दिया है। ऐसे पंजाबी कम्युनिटी भी वोट देती है। कहीं थोड़ा रेशियो बदल जाता है, कम या ज़्यादा। अभी भी हमें निखिल मदान जी को 36 बिरादरी का प्यार मिलेगा और देखना आप भर के वोट आएंगे। सभी का यही, जिसके मुंह से निकल लो सुन लो आप, सभी का यही कहना है कि निखिल मदान जी बहुत इज्जत करते हैं, बड़े सॉफ्टली बोलते हैं। जब भी हमें काम पड़ा हम गए हैं, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी है। तो दोस्तों आर के सिंगल जी मेरे साथ हैं। सर आज कैसे पहुंचे ऑफिस में, क्या कारण है? देखो, मेरे को तो जिस दिन टिकट मिली थी उसी दिन से हम इसके पहले भी इसके साथ ही जुड़े हुए थे और अब भी इसके साथ तय दिल से, तन मन और धन से जुड़े हुए हैं। और जैसा भी हमसे बन पाएगा हम बिल्कुल विज्ञान से मतलब इनके साथ हैं। कुछ लोग इन पे शब्दों के वार बड़े तीखे कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, गलत शब्दों का भी प्रयोग इनके प्रति किया जा रहा है। तो विश्वास कैसे बनाया जाएगा? ये तो लोगों की मानसिकता है, उसके बारे में ये राजनीतिक स्टंट है, इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। मैं 23 तारीख को ना, अभी तीसरा दिन है जब वहाँ पर मीटिंग थी महावीर कॉलोनी में, वहाँ पर भी मेरे को बहुत कुछ सुनने को मिला था और मेरे निखिल जी से भी बात हुई थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, बोले सिंगल साहब मेरे को मालूम है। और फिर 23 आदमियों की लिस्ट इन्होंने मोदी साहब को भेजी है, मोदी साहब को भेजी है। इसमें कविता जैन ने मतलब इसमें कहा था मैं आज़ाद उम्मीदवार के लिए फार्म भरूँगी, लेकिन कुछ मेरे को सुनने में आया है मामला आ जाएगा लाइन जी। कितने वोटों से आप उम्मीद करते हैं कि निखिल मदान जीत दर्ज करेंगे? देखो, हमारी तो मानसिक इच्छा है 1.5 और 2 के बीच में आराम से 1.5 से 2 लाख वोट से जीतेंगे। हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा आप बता रहे हैं। ना ये हमें भी पता, हम भी मतलब पब्लिक के अंदर घूमते हैं, आते जाते हैं, लोगों से बातचीत भी होती है। 1.5-2 का हमें पूरा विश्वास जी। अमित सुखीजा जी, राजनीति में कदम आप रख चुके हो जी। वाइट शर्ट में फोटो आपकी चमकती रहती है जी बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ इस ऑफिस में निखिल मदान जी का जो ऑफिस है, यहाँ क्या कर रहे हो? अपना आप वर्चस्व बनाओ। देखिए, निखिल मदान जी जो हैं वो हमारे युवा साथी हैं। सभी युवाओं को सोनीपत के उनसे बहुत प्यार है और सोनीपत का हर युवा अपने आप को निखिल मदान समझते हुए चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव अकेले निखिल मदान जी का नहीं, हम सभी का है। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर आज नहीं, अगले चुनाव तक यहाँ उपस्थित रहेंगे। अच्छा। भारी संख्या में उपस्थित रहेंगे। अच्छा जी। तो ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस हमें निखिल मदान जी के प्यार के लिए है। ये कॉन्फिडेंस जो निखिल मदान जी जन सेवक है, सोनीपत की आवाज़ है, ये निखिल मदान जी का ही कॉन्फिडेंस है जो हमारे अंदर से बोल रहा है। और जो काट कर रहे हैं लोग, वो देखो जी, जो काट कर रहे हैं उनका वो काम है, वो करते रहेंगे। हमें तो बस प्यार बांटना है, किसी के लिए गलत नहीं बोलना, यही हमारी पहचान है और यही निखिल मदान की पहचान है। जी भाई, यंग पर्सन, यूथ, युवा जिसको कहते हैं वो हो आप। तो क्या करने पहुंचे हो आज यहाँ निखिल मदान के ऑफिस? भाई साहब बात ऐसी है, मैं एक सिंगल यूथ नहीं, हमारा जितना भी यूथ है वो निखिल मदान भाई के साथ ही है। हम आज से नहीं जुड़े भाई के साथ, हम शुरू से निखिल भाई के साथ ही जुड़े हैं। हमेशा हमने भाजपा को सपोर्ट किया है, निखिल भाई को। भाई साहब जान लगा देंगे निखिल भाई के लिए। पूरा इलेक्शन एक ही आएगा, पूरे सोनीपत में एक ही नाम चलेगा, निखिल मदान, निखिल मदान, निखिल मदान। 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा ना, तो सिर्फ निखिल मदान का ही नाम आएगा। अच्छा। जितने अभी ये फूफा हो रही है ना मार्केट में, ये सब बंद हो जाएगी। अच्छा। पूरा यूथ हमारा सारा निखिल भाई के साथ है। ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है अंदर? निखिल भाई, मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, ये कॉन्फिडेंस है नहीं, ये हमें अपने भाई के ऊपर भरोसा है। अच्छा। कि भाई ने जो भाईचारा बनाया है ना सोनीपत में, ये उस भाईचारे के ऊपर भरोसा है। ये कुछ बंदे जो काट कर रहे हैं नीचे नीचे, मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये कुछ नहीं है, ये 2 दिन की फूफा है, ये सब बंद हो जाएगी।
ये सब कुछ बंद हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये पॉलिटिक्स के गेम चल रही है जो है। ये 2 दिन में सब खत्म होने के बाद ये सब बंदे जो फूफा कर रहे हैं 4 दिन बाद ये निखिल भाई के साथ ही होंगे, हमें इतना भी पता है।